हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p² + 6p + 2q + 4 = 0। अब हमें इसको सोल्व करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड सोल्व करना है। इट मीन्स यहाँ पे हमें इसके तीनों सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन प्लस सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, तीनों सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आगे कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो 4 पिट मेथड के हेल्प से सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अगर आपको टाइप्स नहीं पता है कोई बात नहीं, 4 पिट मेथड अप्लाई करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि एग्जाम के अंदर आप बैठ के सोचो कि हमें तो टाइप याद नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। नहीं, 4 पिट मेथड सोल्व कर देगा इसको। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ से। द गिवन differential equation is p² + k 6p + 2q + 4 = 0, which is of the form। ये हमारे पास एक फॉर्म की इक्वेशन है। कौन सी फॉर्म हमारे पास? फॉर्म फंक्शन ऑफ p, q = 0। जब ne पास इस फॉर्म की इक्वेशन मिलती है तो उसका डायरेक्ट हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल निकल के आ जाता है। देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल इज z = ax + k by + का c। ठीक है, जहाँ पे a = p है, b = क्या हुआ है या फिर फंक्शन ऑफ a है। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुटिंग p = a एंड q = b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम ये चीज़ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a² + का 6a + का 2b + का 4 = 0। और यहाँ से हम b फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 2b = ये सेट जाएगा माइनस का a² + का 6a + का 4, b = माइनस का 1/2 a² + का 6a + का 4, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से -a² / 2 -3a - का 2। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। ठीक है जी, a की वैल्यू, a हमारे पास है, b हमारे पास है। ठीक है जी, यानी यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे हम इसको। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, ये बन जाएगा हमारे पास z = ax + b की वैल्यू माइनस का दिस, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का a² / 2 माइनस का 3a माइनस का 2। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 12 माइनस साइन है तो हम यही वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से, ये ठीक लगती है। a² + का 6a + का 4। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बंद हो गई अपनी y, और प्लस का हमारे पास आ गया c। ये हमारे पास आ गया है रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है जी, विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास, कंप्लीट इंटीग्रल आ गया है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे यहाँ से फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, इसके लिए हमें करना क्या हो? जनरल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है c, इसको मुझे हटाना है, यानी फंक्शन ऑफ a बनाना है। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर ACR आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेट c = psi ऑफ a। ठीक है, c मैंने चूज कर लिया psi ऑफ a, क्योंकि मैं यहाँ पे b को चूज कर सका हूँ phi ऑफ a। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। तो देयरफॉर ये मेरे पास बन जाएगी z = ax - के 1/2 a² + का 6a + का 4y। ठीक है जी, और c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास psi ऑफ a। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अब मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहाँ से मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है जी, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4
विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 0, ये बन जाएगा यहाँ से x माइनस के 1/2, यहाँ से बनेगा 2a प्लस का 3 प्लस का यहाँ पे y है, साइड ऐसे, इसको नाम दे बने इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है जी, एलिमिनेटिंग a फ्रॉम 4 and 5 वी कैन ऑब्टेन जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, इनको रिमूव करके हमें यहाँ से जनरल सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सिंगुलर सॉल्यूशन की। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार जनरल सॉल्यूशन को। या फिर मैं यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ इस साइड। टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, इसके लिए हमें करना क्या, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू सी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 0, यहाँ से ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1/2 2a प्लस 6y। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। और जब c के रिस्पेक्ट में करेंगे हम तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 0 0, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 1 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 1 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है जी, तो देयरफॉर नो सिंगुलर सॉल्यूशन। लीजिए जी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये टाइप है, इस टाइप को आप याद रखेंगे। ठीक है जी, एग्जाम के अंदर आती है तो आपका काम बच जाएगा। ठीक है, वरना आप चार्पेट मेथड अप्लाई करोगे, फिर वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है जी, तो इससे बेटर है आप एक टाइप है छोटी सी याद रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं रख पाते हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके पास टाइम है, आप कर लोगे आराम से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p प्लस क्यू इंटू जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना ओनली। ठीक है, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज p प्लस क्यू इंटू जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 1। यहां से मैं एक फॉर्म बना सकता हूं। ठीक है, जो p प्लस क्यू है इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस क्यू। तो जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 1 अपॉन पी प्लस क्यू, विच इज ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई है, जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस के फंक्शन ऑफ पी कोमा क्यू। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्लैरिट्स फॉर्म। ठीक है, क्लैरिट्स फॉर्म, क्लैरिट्स इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई। तो देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल इज जेड इज इक्वल टू पी की जगह पे ए पुट कर दो, क्यू की जगह बी पुट कर दो। पुट करते हैं यहाँ पे ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के 1 अपॉन ए प्लस बी, विच इज ऑब्टेन बाई पुटिंग p इज इक्वल टू ए, क्या इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, ये हमारा इसका कंप्लीट इंटीग्रल। बस इतना सा क्वेश्चन था, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस के लॉग ऑफ पी क्यू। देखो ये हमारे पास क्या है, क्लैरिट्स इक्वेशन। ठीक है, क्लैरिट्स इक्वेशन है, अभी क्वेश्चन किया, p को रिप्लेस कर देंगे a के साथ और क्यू को रिप्लेस कर देंगे b के साथ। ठीक है, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस के क्यू वाई प्लस के लॉग पी क्यू। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, विच इज ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस के फंक्शन ऑफ पी कोमा क्यू। ठीक है जी, ये हमारे पास है।
तो देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल इज z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के log ऑफ ए बी। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा कंप्लीट इंटीग्रल। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, obtained by putting p is equal to a and q is equal to b। ठीक है, हमने ये पुट करके इसको सोल्व कर लिया। अब इसके बाद हमें निकालना है यहां से जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो यहां से हमें जो b है उसको चूज कर लेंगे फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, लेट b इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। ठीक है जी, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का फाई ऑफ ए वाई प्लस का log ऑफ ए फाई ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए के साथ रिस्पेक्ट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ से हमारे पास 0 आएगा, यहाँ से x आएगा, फाई डैश ए वाई प्लस के log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन ए इंटू फाई ए। ठीक है जी, फिर a इंटू फाई ए, ये दोनों हमारे पास a के फंक्शन है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस के सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई यहाँ से इक्वेशन। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। एलिमिनेटिंग a फ्रॉम 3 and 4 वी गेट जनरल सॉल्यूशन। लीजिए जी, जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब बात करेंगे यहां से इसके सिंगुलर सॉल्यूशन के। अब सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं यहां से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए को और बी को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन वी एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम 2। इसके लिए मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, इसका मुझे ए के साथ ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा पार्सली। ठीक है, तो करते डेरिवेटिव इसका, ये बन जाएगा मेरे पास 0 इज इक्वल टू ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, और यहाँ से करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन ए बी, और ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा b। ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए। x के लिए मेरे पास ये आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। एंड जब b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा मेरे पास यहाँ से y प्लस 1 अपॉन ए बी, और इसका डेरिवेटिव b के रिस्पेक्ट में है तो a आ जाएगा, यहाँ पे 0 था। ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन बी। हमें तो a को और b को एलिमिनेट करना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से x की जगह बजाय मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ और b की निकाल लेता हूँ। तो a मेरे पास यहाँ पे, x यहाँ पे, सेम b यहाँ पे मेरे पास, और y यहाँ पे। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, ये बन जाएगी हमारे पास z इज इक्वल टू a की जगह पुट करना -1 बाई एक्स, -1/x इंटू एक्स, b की जगह पुट करना -1 बाई वाई इंटू वाई प्लस के log -1/x -1 बाई वाई। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, इसके बाद z इज इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का 1, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का 1, प्लस के ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस log 1 अपॉन एक्स वाई, ये बनेगा माइनस का 2, प्लस के log m अपॉन n, log 1 माइनस के log एक्स वाई, माइनस के 2 log 1 की वैल्यू होती है 0,
माइनस log एक्स वाई, तो यहाँ से माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस बाहर 2 प्लस के log एक्स वाई, जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही हमें निकालना था। ठीक है जी, विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू प्लस क्यू क्यूब माइनस के 3p क्यू जेड इज इक्वल टू 0। करते इसको सोल्व। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस के 3p क्यू जेड इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, विच इज ऑफ द फॉर्म, फंक्शन ऑफ हमारे पास है पी क्यू जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है, इस फॉर्म की इक्वेशन है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम चूज करते हैं लेट u इज इक्वल टू ए प्लस एक्स प्लस ए वाई। ये हम चूज कर लेते हैं यहाँ पे u को। ठीक है जी, वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है जी, एंड लेट z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन, हम इसको लेट करके चलते हैं। ठीक है जी, ये हमने चूज कर लिया, u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, पुट p इज इक्वल टू जेड फंक्शन है u का, तो डी जेड बाई डी यू, एंड क्या इज इक्वल टू a टाइम डी जेड बाई डी यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी जेड बाई डी यू की क्यूब प्लस ए क्यूब डी जेड बाई डी यू की क्यूब माइनस का 3 टाइम ए डी जेड बाई डी यू का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो यहाँ से डी जेड बाई डी यू की क्यूब कॉमन 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम ए डी जेड बाई डी यू का स्क्वायर इंटू जेड। तो डी जेड बाई डी यू क्यूब यहाँ पे, डी जेड बाई डी यू का स्क्वायर यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी जेड बाई डी यू 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम ए जेड। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड की हेल्प से। तो डी यू को साइड भेज देते हैं और इसको साइड भेज देते हैं, डी जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू 3a अपॉन 1 प्लस ए क्यूब डी यू। ठीक है, ये काम हमारे पास हो गया। अब चाहो तो इसको यहीं पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लीजिए मैं इसको यहीं रख देता हूँ 1 प्लस ए क्यूब डी जेड बाई डी जेड और यहाँ पे डी यू आ गया। ठीक है जी, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ये बन जाएगा 1 प्लस ए क्यूब log जेड इज इक्वल टू 3au प्लस बी, जहाँ पे बी हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। बी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मुझे वापस से यू को प्लेस करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस ए क्यूब log जेड इज इक्वल टू 3a, यू की वैल्यू x प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक है जी, अब चाहो तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको साइड लेके जाओ, फिर एक्सपोनेंशियल लो, तब आप काम कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये चीज़ विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। ये हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल आ चुका है और इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, जहाँ पे ए और बी हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इतना कम हो गया। ठीक है जी, ये कहता है सोल्व द फॉलोइंग। अब इसका सोल्व करना है। ठीक है, तो इसका हमें 2 सॉल्यूशन और फाइंड करना है, उसको चेक करना है, जनरल सॉल्यूशन को एंड सिंगुलर सॉल्यूशन को। करते उसको फाइंड जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे इसको चूज कर लेते हैं फंक्शन ऑफ ए, लेट b इज इक्वल टू 5 ए, ठीक है जी। तो देयर फॉर 1 प्लस ए क्यूब log z इज इक्वल टू 3a इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस के फंक्शन ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0, ए क्यूब का 3a स्क्वायर इंटू log z इज इक्वल टू, ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे। या तो मैं एक काम करूँ, इस ए को अंदर लेके जाऊँ ax और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट रूल लगाऊँ। तो इसको अंदर लेके जाता हूँ, ये बनेगा मेरे पास यहाँ से x प्लस का 2ay प्लस का इसका करेंगे 5 ए, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है। एलिमिनेटिंग a from 3 and 4 we can obtain जनरल सॉल्यूशन, ठीक है जी। यहाँ से अगर हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो हमें यहाँ से जनरल सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन की बात। अब यहाँ से बात करते हैं इसके सिंगुलर सॉल्यूशन की। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें करना है एलिमिनेट ए को और बी को। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन we eliminate a and b from equation 2, differentiating equation 2 with respect to a and b रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। इनके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम, ठीक है, और डेरिवेटिव जीरो के पुट करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जीरो आता ही है। तो देखो बात करते हैं यहाँ से एक रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करने की, तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 3a स्क्वायर log z इज इक्वल टू 3 टाइम x प्लस 2ay प्लस का 5 ऐसे, ठीक है जी। ये हमारे पास है। इसको फिर यहाँ से एक साइड लेके जाएंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो भी हमारे पास चीज़ें यही बनने वाली हैं। एंड अब डेरिवेटिव करेंगे इसका b के रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट ट्रू या नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर नो सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या स्क्वायर माइनस y। The given partial differential equation is p minus 3x square is equal to क्या square minus y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 which is of the form f1 xp is equal to f2 y क्यों, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन है, इस फॉर्म की इक्वेशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम पुट करेंगे किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है जी। वी पुट f1 xp एंड f2 y क्या इक्वल टू एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए के इक्वल इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। p माइनस के 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड क्या स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू ए। यहाँ से p के लिए निकालेंगे, यहाँ से क्या के लिए निकालेंगे, p इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ए एंड क्या इज इक्वल टू, यहाँ से क्या स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस वाई, तो क्या इज इक्वल टू a प्लस वाई स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग इन डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस के
क्यू डी वाई। ठीक है जी। डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू 3x² प्लस ए डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है ए प्लस क्यू की पावर 1/2 डी वाई। इंटीग्रेटिंग z इज इक्वल टू x³ प्लस ax प्लस a प्लस वाई की पावर 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस b, वेयर a b आर arbitrary constants which is required कंप्लीट इंटीग्रल। ये हमारा इसका कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।